हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज़ होलिस्टिक हीलर स्मिता। गाइस, आज मैं एक रीडिंग करने जा रही हूँ। इस रीडिंग में एंजल्स की एनर्जी आपके लिए, मतलब कि एंजल्स आपको आपकी सिचुएशन में एंजल्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं जो आपको करना ही होगा। ये एक ऐसी रीडिंग, यूनिक रीडिंग है गाइस कि आपको आपकी लव लाइफ में, आपकी जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है आपको, आपके जॉब में, आपके करियर रिगार्डिंग, बिजनेस रिगार्डिंग या रिलेशनशिप में, मोस्टली किसी के भी साथ जो भी प्रॉब्लम आ रही है आपको, आप नो कांटेक्ट में हो, कुछ भी हो, कोई भी सिचुएशन, तो इसके लिए एंजल्स आपको स्ट्रांगली क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आपने क्या करना चाहिए। एक ऐसा एंजल गाइडेंस होगा आपके लिए कि जो ऑलमोस्ट पर्सनल रीडिंग जैसा होगा, और आई होप आप ये सब इस पर अमल करेंगे। तो गाइस, चलिए रीडिंग करते हैं कि एंजल्स आपको आपकी हर सिचुएशन में आपको क्या बताना चाहते हैं। पेशेंस। गाइस, आप अगर कोई डिसीजन लेने में सक्षम नहीं हैं और आप नहीं डिसाइड करना चाहते या डिसीजन लेने में आपको बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कुछ मेडिटेशन कीजिए, आप अपने कुछ क्रिस्टल्स यूज़ कीजिए जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि आपने लगता है बहुत पेशेंस किया है, बहुत आपके ना लाइफ में आपने कोई डिसीजन लेने में या लव लाइफ में, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप अभी भी हो, और ये इसलिए हो कि आपने अभी तक कोई डिसीजन लिया ही नहीं है या डिसीजन लेने में समर्थ नहीं हैं आप हमेशा टू ऑफ सॉर्ट्स, मतलब कंफ्यूज माइंड में रहते हैं कि क्या करूँ, डिसीजन लूँ या ना लूँ, डिसीजन लूँगी या लूँगा तो क्या होगा, कहीं उल्टा तो ना पड़ जाए। तो ये आपके मन के वहम है गाइस। आपने बहुत पेशेंस लिया है, अभी पेशेंस से बाहर निकलने का टाइम आया है। आपको अभी एक्शन के मोड में आना है, क्योंकि आपने जितने भी जो भी आपके माइंड में थॉट्स आते हैं वो मोस्टली निगेटिव आते हैं। आपको लगता है, सपोज़ आपको लगता है कि हम अभी नो कांटेक्ट में हैं, तो मैंने अगर कॉल किया आपके पार्टनर को, हमने मतलब आपके पार्टनर को आपने कॉल किया, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो आपकी इंसल्ट कर दे, आपके साथ बदतमीज़ी कर दे, इसलिए आप कांटेक्ट ही नहीं करते। लेकिन एक्चुअल में क्या है ये आपको पता ही नहीं है, ये सब आपके दिमाग की उपज है। तो आपने इतना टाइम वेस्ट किया है गाइस, तो अभी थोड़ा टाइम लीजिए आप खुद के लिए। हो सकता है आपने कितने साल बर्बाद किए इसी सोच में, क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा, कहीं वैसे तो नहीं होगा, सब निगेटिव थॉट्स। तो थोड़ा टाइम लीजिए आप, और आप क्लियर माइंडसेट में आ जाइए कि हाँ, मुझे ये करना है। एटलीस्ट ना क्या होता है गाइस कि हम हमारी सोच कैसी होती है कि हम डरते बहुत हैं। डर किस चीज़ का? अनजान डर, या जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, लेकिन हमने ही वो सब कुछ अब पहले माइंड में अपने स्टोरी बना रखी होती है कि अगर हमने ऐसे किया तो रिज़ल्ट ऐसे ही होगा। अगर हमने किसी को कॉल किया बहुत सालों बाद, तो सामने वाला पर्सन हमारी इंसल्ट कर देगा, फ़ोन रिसीव नहीं करेगा, या फ़ोन को पटक देगा, या आपके साथ बदतमीज़ी होगी। ये आपके माइंड के थॉट्स है गाइस। ज़रूरी नहीं है रियलिटी में ये सब हो सकता है कि सामने वाला पर्सन भी आपका वेट करता हो। ये क्यों नहीं सोचते आप? ये भी पॉसिबल है। आप क्लियर कर लीजिए जो भी इशू चल रहे हैं आपके लाइफ में, उसको आप क्लियरली वन बाय वन आपको बात करके ही, क्लियर कम्युनिकेशन करके ही आपको उसका डिसीजन मिलेगा, आपको इसका एग्जैक्ट रिज़ल्ट मिलेगा, क्या होगा या क्या करना चाहिए। फिर आप सब डिसाइड कर सकते हैं, वो बात की बात है। नेक्स्ट देखते हैं, एंजल ऑफ लव। गाइज़, ये देखिए, मैंने अभी आपको क्या कहा था, पेशेंस आपने बहुत रखा, बहुत सालों
सालों के लिए आपने पेशेंस रखा है। कुछ लोगों ने बहुत टाइम लिया, किसी ने सालों लिए, किसी ने 7-8 साल लिए, किसी ने 5 साल लिए, किसी ने 2 साल लिए, किसी ने कुछ मंथ्स लिए, अराउंड 6 मंथ्स के ऊपर ही है, 9 मंथ्स के ऊपर ही है। इतने आपने टाइम लगाया आपके डियर वन को कॉल करने में या उनसे कोई कम्युनिकेशन करने के लिए आपने बहुत टाइम लिया गाइस। देखिए सामने वाला पर्सन आपके लिए क्या सोचता है, वो आपके लिए ही बैठे हैं। वो कोई भी हो सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग। वो पर्सन आपके पार्टनर, वो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जो आपके लिए आज भी पेशेंसली बहुत वेट कर रहे हैं। ये पेशेंस तो एक्चुअली उन्होंने रखा है, आपके पार्टनर ने पेशेंस रखा है। बहुत उन्होंने वेट करा है और अभी भी वो आपका वेट कर रहे हैं। तो जिन्होंने, मैं ये कहना चाहती हूँ, जिन्होंने कांटेक्ट ख़त्म किया है, पहल उनको करनी होगी। अगर वो पहल करते हैं तो आपको ज़रूर एक ब्यूटीफुल न्यूज़ ही, स्वीट ब्यूटीफुल गुड न्यूज़ ही आपको मिलेगी। आपके पार्टनर आपसे बहुत अच्छे तरह से बात करेंगे, क्योंकि वो अभी तक आपका वेट कर रहे हैं। एंजल ऑफ लव, देखा ना। और निकालती हूँ, देखते हैं और एंजल्स आपको इस लाइफ में क्या करना चाहते हैं। स्ट्रैटेजी, एंजल्स आपको कहना चाहते हैं गाइस कि आपको एक स्ट्रैटेजी बनाइए, एक प्लानिंग बनाइए। अगर आपको डर लगता है आपके पार्टनर के बिहेवियर से, ये आपके माइंड में है कि मैंने अगर कॉल किया या हमने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की तो आपके पार्टनर आपको बहुत इंसल्टिंग कुछ बोलेंगे, तो ऐसे नहीं होगा। लेकिन फिर भी आपके माइंड में ये थॉट आता है, तो आप एक कुछ प्लानिंग कीजिए, कुछ टाइम निकालिए, कुछ दिन निकालिए आपके पार्टनर से आप क्लियर बात कीजिए, कैसी बात करनी है, स्टार्टिंग कैसी करनी है। इससे आपको, इस तरह से आपको प्लानिंग करनी होगी। और देखते हैं और एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपको। आपके सामने ही कार्ड निकाल रही हूँ, द गार्डन एंड द गेट। ये जो आप आइसोलेशन में गए हो ना गाइस, आप अपने पार्टनर का, मतलब ये मोस्टली लव रीडिंग ही निकली है। आप अपने पार्टनर से, उनसे आपने कांटेक्ट तोड़ दिया है, और कांटेक्ट तोड़ने के बाद आप खुश नहीं हैं। और सामने आपको देखिए वो गेट है, गेट में लॉक भी नहीं है, लैच भी नहीं है गेट में लगाई हुई। बस आपको ये थॉट्स आप सोच रहे हैं ना, बहुत बहुत सोचते हैं आप, डीप थिंकिंग करते हैं। तो इस डीप थिंकिंग से आप बाहर आ जाइए। गेट आपके सामने है, गेट को ओपन कीजिए और आप अपने पुराने लाइफ से बाहर आ जाइए। आपको अपने पार्टनर से कॉल करके बात करनी होगी। तो देखिए बहुत मतलब आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। ये गार्डन है आप देख रहे हैं, ये क्लियर, आपके लिए क्लियर मैसेज है, इसमें कुछ भी हिडन नहीं है। आप देख सकते हैं कि कैसे गार्डन है, और जो गेट है वो ओपन गेट है। बस आपको उसको आगे ढकेल के बाहर जाना है, लेकिन आप नहीं जा रहे, आपका ध्यान वहाँ पर नहीं है, आपका ध्यान कहीं और है। ये आपका डर हो सकता है, आपके नेगेटिव थॉट पैटर्न हो सकते हैं गाइस। इससे आपको बाहर आने की अभी ज़रूरत है, क्योंकि आपके लाइफ का मेजर टर्निंग पॉइंट आने वाला है, जल्द से जल्द आएगा। बस ये आप पर डिपेंड है कि कब लाना है उसको। देखिए द टेम्पल पाथ, एंजल्स ने आपको ये कह रहे हैं कि आप एक्शन लीजिए। एक्शन लेने के बाद आपके साथ इतना पॉजिटिव होगा गाइस कि, क्योंकि आपने ना जो थॉट पैटर्न में इतने निगेटिविटी भर के रखी है कि जिससे ऐसे लगता है कि कुछ नहीं होगा आगे। आपने बहुत निगेटिव थॉट्स से मतलब निगेटिव सोच रहे हैं। आपने ये स्टोरी भी क्रिएट कर ली कि आपने अगर कॉल किया, कांटेक्ट किया, तो आपके पार्टनर आपसे बेरुखी दिखाएंगे, वो आपसे इंसल्टिंग बिहेव करेंगे, आपका ईगो हर्ट जाएगा इसके वजह। और क्या है, आप ना भी नहीं सुनना चाहते।
तो जो आपने माइंड में जो खिचड़ी पकाई है वो बहुत गलत पकाई है। ये माइंड के थॉट्स हमेशा इंसान को क्या होता है कि अच्छे उस किसी भी सिचुएशन में इंसान को पॉजिटिविटी नहीं दिखाई देती, हमेशा निगेटिव थॉट्स ही सबसे पहले आते हैं। तो गाइडेंस में एंजल्स खुद कह रहे हैं कि आपको इस निगेटिव पैटर्न से बाहर निकलना होगा, खुद एक्शन लेनी होगी, आपके पार्टनर को कांटेक्ट करना होगा, क्योंकि आपके पार्टनर भी आपका वेट कर रहे हैं। क्योंकि उनसे कांटेक्ट, आपका एक्शन देखिए कैसे कार्ड्स निकले हैं। आपको एक्शन लेना होगा, जो आप डोर ओपन नहीं कर रहे हैं वो ओपन करने होंगे गाइस, क्योंकि आपके पार्टनर भी आपका वेट कर रहे हैं। ये देखिए, अगर आप डोर ओपन करके आपके पार्टनर के पास जाते हैं तो ज़रूर 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 1000% आपके पार्टनर आपको एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप माफ़ी मांगना चाहते हैं तो आपके पार्टनर ज़रूर आपको कहेंगे कि माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं है, ये डेस्टिनी में था। और आपकी एक न्यू जर्नी स्टार्ट होगी गाइस। बहुत ब्यूटीफुल जर्नी होगी, बहुत ब्यूटीफुल लाइफ होगी आप दोनों की, लेकिन बस आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। ये जिनके लिए है, जिन्होंने कांटेक्ट खुद ख़त्म किया है, उनके लिए ये रीडिंग है। दूसरा देखते हैं लास्ट कार्ड, डोर टू स्पिरिट। गाइस, यहाँ पर एंजल्स आपको खुद बता रहे हैं, एंजल्स ने खुद डोर ओपन किया है कि आ जाइए, आप एक्शन लीजिए। अगर आप एक्शन लेते हैं तो इतनी सारी खुशियाँ, एक हैप्पी लाइफ का खजाना आपके सामने खुलने वाला है। लेकिन आप तो डोर ओपन ही नहीं कर रहे, आप एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं गाइस। तो ये कैसे चलेगा? ये गलत बात है। सालों साल आप किसी को इंतज़ार करवा रहे हैं तो ये गलत बात है। आप स्टेप लीजिए, नहीं कुछ होगा। देखिए, क्योंकि ये क्लियर कट कम्युनिकेशन के कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए, जो आपने अभी तक नहीं किए। आप एक डर के लाइफ में जी रहे हैं, डर के साए में जी रहे हैं कि अगर मैंने कांटेक्ट किया तो मेरे साथ बहुत गलत होगा। ये छोड़ दीजिए अभी, क्योंकि ये आपके सामने क्लियर कम्युनिकेशन के कार्ड्स हैं और उसका रिजल्ट भी आपके सामने है कि एंजल्स क्या कह रहे हैं आपको। फिर भी एक देखती हूँ कार्ड में, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। देखिए, मैं आपके सामने कार्ड्स निकाल रही हूँ, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। आप एंजल्स की सुनिए, एंजल्स आपको खुद रास्ता दिखा रहे हैं, लेकिन आप उस रास्ते पर जाने के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि वही डर, आपके सोच का जो डर है, उस डर की वजह से आप नहीं निकल पा रहे। लेकिन प्लीज़ निकलिए आप उस थॉट पैटर्न से, क्योंकि वो बस आपके विचार हैं, आपके थिंकिंग है, निगेटिव थिंकिंग है और कुछ नहीं है। और जिसे आपने सच मान लिया है, उस निगेटिव थिंकिंग को, ये निगेटिव स्टोरी को आपने सच मान लिया है कि हाँ ऐसे ही होगा। नहीं होगा ऐसे। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ये क्या है? इससे और अच्छा कार्ड में कौन सा लगाऊं बताइए। ये इतने कार्ड्स मैंने निकाले आपके सामने, कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। एंजल ऑफ लव, एंजल्स खुद बता रहे हैं आपको। कोई स्ट्रैटेजी बताइए, निकालिए, स्ट्रैटेजी तैयार कीजिए, प्लानिंग कीजिए, कैसी बात करनी है, शुरुआत कैसी करनी है, कुछ तो कीजिए आप। ये बहुत टाइम लिया आपने, बहुत टाइम लिया, फिर भी आपके पार्टनर आपसे खफा नहीं है, फिर भी वो आपका ही इंतज़ार कर रहे हैं। एंजल्स आपको डायरेक्टली इतने सिग्नल्स दे रहे हैं। शायद ऐसे हो सकता है कि एंजल्स आपको हमेशा आपके पार्टनर्स का थॉट आता होगा, और वो मतलब आपके पार्टनर आपके माइंड से निकलते ही नहीं होंगे, 24/7 आपके माइंड में ही रहते होंगे। तो आपको भी अजीब सा लगता होगा कि ये क्या है, कि क्यों मैं भूल नहीं पा रहा या भूल नहीं पा रही। आपको हमेशा उनकी ही याद आती रहती है, और आपको रियलाइज़ होता है कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो सच में ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। हो सकता है आप लोग हायर लेवल ट्विन फ्लेम भी हो। ये इसमें मुझे एनर्जी सोलमेट की नहीं दिखाई दे रही, मुझे ट्विन फ्लेम की एनर्जी दिखाई दे रही है। लेकिन ट्विन फ्लेम रेयर्स होते हैं, तो इसलिए मैं हायर लेवल सोलमेट कहूँगी या हायर लेवल ट्विन फ्लेम कहूँगी। ट्विन फ्लेम कुछ हो सकते हैं इसमें।
लेकिन आपको अभी एक्शन लेनी होगी क्योंकि एक्शन का टाइम आ गया है गाइस। ओके, ये रही मेरी आज की रीडिंग। फिर मिलते हैं, कभी ऐसी रीडिंग बनाऊंगी। ये ऑलमोस्ट पर्सनलाइज रीडिंग है, ये बात याद रखिए। ओके, बाय बाय।